चिराग की पार्टी तोड़ चुके चाचा पशुपति पारस अब एनडीए टूटने की कामना कर रहे हैं और कह रहे हैं कि चुनाव से पहले ये लोग आपस में इतने ज्यादा बिखर जाएंगे, दूर हो जाएंगे कि कभी एक साथ नहीं आ पाएंगे। इससे पहले उन्होंने चिराग पासवान की पार्टी तोड़ दी थी, जिसको लेके चिराग पासवान बिलख रहे थे और अब चाचा पशुपति पारस के नजर में एनडीए का गठबंधन है। आपको बता दूं कि जब से ये अनाउंस हुआ है कि भाई अब वो भी इंडिया गठबंधन के हिस्सा हैं, एनडीए में अब नहीं है, तब से चाचा पशुपति पारस फायर हैं और अब सीधे तौर पे बिहार चुनाव में चिराग वर्सेस चाचा यानी चाचा पशुपति पारस देखने को मिलेगा। पूरी कहानी क्या है, क्यों ऐसा कामना कर रहे हैं, क्या वाकई एनडीए टूट जाएगा और चाचा पशुपति पारस क्या जो सपना देखे थे चिराग पासवान की उनकी राजनीति को समाप्त कर देंगे, क्या वाकई ऐसा कर पाएंगे? पूरी कहानी क्या है, सब कुछ आपको विस्तार पूर्वक बताऊंगा, लेकिन उससे पहले मेरा परिचय जान लीजिए। मेरा नाम है रजत और आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। आपको बता दूं कि चिराग पासवान और चाचा पशुपति पारस की अदावत अब बहुत पुरानी हो चुकी है, क्योंकि इतनी चर्चाएं हो चुकी है इसके ऊपर, जो सबको पता है कि किस तरीके से चिराग पासवान की पार्टी टूटती है और उसके बाद चिराग पासवान बिलखते हैं, बिहार के गलियों में घूमते हैं, वापस से अपने पार्टी को जो है वो खड़ा करते हैं, उसमें जान फूंकते हैं और अब वो एक अच्छे स्थिति में है। यहाँ पे वो एनडीए में है और एनडीए से चुनाव भी इस बार लड़ेंगे, इस दफा लड़ेंगे। हालांकि उनके बयानों को लेके एनडीए में खींचातानी है और इसी बयान को मद्देनजर रखते हुए चाचा पशुपति पारस का बयान आता है कि भाई साहब, जिस तरीके का माहौल है एनडीए में, गठबंधन कभी भी टूट सकता है। मतलब चिराग पासवान को लेके एनडीए वालों को तंज दे रहे हैं कि भाई देख लो, जिस आदमी को तुम लोग रखे हो यही कारण बनेगा एनडीए गठबंधन टूटने का। और चाचा पशुपति पारस का ये ऐलान करना, ये बात कहना अपने आप में चिराग पासवान की समस्या बढ़ा देता है। लेकिन समस्या यहीं तक नहीं बढ़ाता है कि एनडीए में चिराग पासवान के लिए एक अलग माहौल बना रहे हैं इंडिया गठबंधन में होते हुए पशुपति पारस, बल्कि इस बात की तरफ भी इशारा करता है कि अब चूंकि इंडिया गठबंधन में है पशुपति पारस और इस बार होने वाले 2025 के विधानसभा में अपने कैंडिडेट भी उतारेंगे, तो ऐसे में समस्या ये है कि जहां जहां से चिराग पासवान के कैंडिडेट उतरेंगे, लमसम वहां वहां से टिकट जो है वो पशुपति पारस को भी मिलेगा। चिराग पासवान जितना तो टिकट नहीं मिलेगा, लेकिन जितना भी मिलेगा वो चिराग पासवान के पार्टी के अगेंस्ट ही मिलेगा। और वो कहा जाता है ना, बदला लेने का एक अच्छा मौका, एक अच्छा मुहूर्त, एक अच्छा, एक तरीके से कहा जाए तो माहौल सेट हो गया है। उसी तरीके से माहौल जो है वो पशुपति पारस के लिए हो गया है। पहले एनडीए के हिस्सा थे, लेकिन अब एनडीए में नहीं है, एनडीए से निकाले जा चुके हैं और एनडीए से निकलने के बाद वो कोशिश में थे कि किसी भी तरीके से जो है वो उनको महागठबंधन में जगह मिल जाए। इसके लिए लालू प्रसाद यादव से मिलते हैं, तेजस्वी यादव से मिलते हैं और उसके बाद तेजस्वी यादव ने घोषणा भी कर दिया कि एक जेएमएम है और उसके बाद ये इनकी एक पार्टी है, ये दोनों जो है अब हमारे साथ मिलकर चुनाव लड़ेंगे। अब ये अनाउंस होने के बाद ये कंफर्म हो गया है कि भाई इनको टिकट तो मिलेगा, कई सीटों पे जो है वो पशुपति पारस भी चुनाव लड़ेंगे और माना जा रहा है कि 3 से 4 सीटें जो है इस बार इनको मिलने वाली है विधानसभा के चुनाव में। और ऐसे में ये जो 3 सीट ही मान लीजिए, वो तीनों अपने प्रत्याशी चिराग पासवान के प्रत्याशी के अगेंस्ट ही उतारेंगे, ये भी माना जा रहा है। तो ऐसे में पशुपति पारस के पास एक अच्छा मौका है अपने राजनीति को वापस लाने का, कमबैक करने का और चिराग पासवान से बदला लेने का। और इसकी शुरुआत इस बात के कंफर्मेशन के साथ ही उन्होंने शुरू कर दी कि भाई अब वो भी महागठबंधन के हिस्सा है। जैसे ही इधर महागठबंधन का हिस्सा उनको अनाउंस किया जाता है, वो माइक उठा के मीडिया का अनाउंस करते हैं कि एनडीए में टूट पड़ने वाली है। अब सबको पता है टूट का मुख्य वजह क्या है, एनडीए में जो तानातानी चल रही है उसके पीछे कारण क्या है, उसके पीछे चेहरा किसका है, और सबको पता है ये सब कुछ चिराग पासवान की वजह से ही हो रहा है, क्योंकि चिराग पासवान की बढ़ती महत्वाकांक्षा सीटों में तब्दील हो गई है और वो चाहते हैं कि अधिक से अधिक सीट मिले। और इसको लेके चिराग पासवान के जीजा ने कई दफा ये बयान दे दिया है कि भाई इतना सीट में बात नहीं बनता है। इसके बाद की बात की जाए तो अरुण भारती ने तो ये तक कह दिया था कि भाई 243 सीटों पे चुनाव लड़ने का क्षमता जो है वो हम लोग रखते हैं। अब जरा विचार कीजिए, इतना क्षमता इन लोगों के पास है तो ये कहने का मतलब है कि हम सिंगल हैंड भी चुनाव लड़ सकते हैं और फिर क्या खेल करेंगे ये आप समझ जाइएगा। ये सीधे तौर पे नसीहत है, सीधे तौर पे एक तरीके से चिराग पासवान का कहना है, जो कि बात एनडीए में खटक भी रहा है। और इसी को लेके पशुपति पारस ने कह दिया कि भाई ये तो टूट जाएंगे, ये लोग अब टिकने वाले नहीं है, चुनाव तक तो ये दिखेंगे भी नहीं, ये दावा पशुपति पारस ने कर दिया है।
और ये अब लगभग फिर से एक बार चाचा वर्सेस भतीजे की लड़ाई आपको इस बार विधानसभा चुनाव में भी देखने को मिलेगा, जहां पे एक तरफ चाचा पशुपति पारस होंगे जो अपने आप को बचाने के लिए, अपने राजनीतिक करियर को बचाने के लिए सफर कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ चिराग पासवान होंगे जो स्टेबल हो चुके हैं, लेकिन चिराग पासवान का बदला अभी ठंडा नहीं पड़ा है। अभी भी वो चाहते हैं कि जितना हो सके अपने चाचा से बदला ले और उनको जो है एकदम फर्श पे लेके चले आए। बाकी इस खबर, इस जानकारी को लेके आप क्या सोचते हैं और जिस तरीके से माहौल बना है अभी इंडिया गठबंधन, एनडीए गठबंधन में, उस बात को लेके आप क्या सोचते हैं? पशुपति पारस के बातों से आप कितना जो है वो आप लोग इत्तेफाक रखते हैं? कमेंट करके अपना विचार हम तक पहुंचा दीजिए। बाकी आप देख रहे हैं जनता जंक्शन और मेरा नाम रजत है।